जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभी मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभी स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे। तो क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर जो हमारा है वास्तविक संख्याएं, उनमें हम चीजों को जानेंगे। और आपकी ये पहली क्लास है, इसे देखें और आप दूसरे तक शेयर जरूर करें। तो हम पहली क्लास स्टार्ट करें। अब यहाँ पे हमें पहली क्लास में पढ़ना है संख्या। तो संख्याओं के बारे में जानना है। किनके बारे में जानेंगे? संख्या के बारे में। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। अब यहाँ पे इन चीजों के बारे में सीखना है। अब जो संख्या होती है वो कौन संख्या के, अब अगर जो आपसे संख्या पूछ लिया जाए तो जैसे ये क्या है, तब आप कहेंगे ये क्या है? ये संख्या है। क्या है? ये नंबर है। और अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें अंक क्या है, तो अंक इसमें डिजिट क्या है? 1 है। डिजिट क्या है? 1 है। यही डिजिट क्या है? 0 है। खैर, इतना हमें डीप में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, आपको इतनी बात समझ में आ रही। अब जो संख्या है वो दो प्रकार से होती है। कौन से प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो आप कहेंगे पहली जो संख्या होती है वह होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। फिर जो दूसरे पे आता है वो आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है? वह संख्या जिन्हें हम एक लाइन यानी कि रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इसमें आप वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखेंगे कि जिसे संख्या रेखा पर, इसका आप लिखेंगे कि जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके। अगर जो आपको इसका नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभी स्टडी सेंटर को जरूर फॉलो करें, वहां पे ज्वाइन करें, आपको नोट्स मिल जाएगा। ये हो गया। इसी का उल्टा कि जिसे संख्या रेखा पर, जिसे किस पे? संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। मतलब जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है वह होते हैं काल्पनिक संख्याएं। और जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब कौन कौन सी संख्याएं? जैसे आप कहेंगे -1, -2। अब संख्या रेखा पर सारी चीजों को व्यक्त किया, यानी कि 1 को भी व्यक्त किया जा सकता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। माइनस के 5 को भी, 10 को भी, √3 को, 0.65 को भी, 0.756 को भी। यानी कि एक तरीका से कि वह सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वह कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं हैं। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते? जैसे -7, -6, -4। ये हो गया।
इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग होगी कि -4 का वर्ग -2 होगा, लेकिन वो नहीं होगा। इसके बारे में आपको डीप में क्लास 11th में पढ़ना होगा। तो ये चीजें यहाँ पे होगी। अब हम फिर इसके बाद अब वास्तविक जो संख्याएं हैं उनको भी कई भागों में बांटा गया, तो इसे हम मिटा दें। अब जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में? एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और एक जो है वो है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या हो गया। अब परिमेय संख्या क्या होती है तो उसके बारे में देखिए। परिमेय संख्या जो होती है वह संख्या है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसके? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और यहाँ पे क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पी अपॉन क्यू के रूप में जिसे नहीं लिखा जा सकता, पी अपॉन की क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आप कहोगे जी सर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो वह संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं कि जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल बताइए सर। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे आप, जैसे में आप लिख सकते हैं 7। आप कहेंगे कि 7 में पी बाई क्यू कहाँ पे है? आप कहेंगे कि यह तो 7 है। तो जिसका कोई हर नहीं होता उसका हर हम कितना मान लेते हैं? 1। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 दिख रहा होगा, तो इससे हम केवल 7 लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 7 हो गया, 5/3 हो गया, 17/5 हो गया, 0.9 हो गया, 0.75 हो गया। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। अब फिर आप कहेंगे कि पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा, वो कौन सी संख्याएं हैं? जो जैसे 0.34696056696, यानी कि जो कंटिन्यू चलती रहे उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब अगर जो आपको ये चीजें अच्छे से सीखनी है तो आपको दशमलव की चीजें आनी चाहिए। दशमलव में क्या है? चलिए दशमलव देख लेते हैं। दशमलव, ये जो क्लास है ये सभी लोगों के लिए बेनिफिट है। इससे आप क्लास 9th वाले, क्लास 10th वाले सभी लोग देख सकते हैं। अब दशमलव में भी जो है वो भी कई प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार के? जी हाँ बिल्कुल, इनके कौन कौन से प्रकार हैं? इनके 3 प्रकार हैं। एक शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। कौन कौन से? शांत दशमलव कौन कौन सा? शांत दशमलव, जी हाँ शांत, एक सेकेंड,
शांत दशमलव, दूसरे पे अशांत आवर्ती दशमलव। कौन सा? अशांत आवर्ती दशमलव। फिर इसके बाद जो है अशांत अनावर्ती दशमलव। कौन सा पढ़ना है? अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ये चीजें पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव क्या है? तो ठीक, जी हाँ, हम बताएंगे उसे क्या है। तो यहाँ पे जो दशमलव शांत हो, यानी कि उसका प्रसार ज्यादा दूर तक ना किया, जैसे 0.6। अब इसे आप और एक फॉर्मूले से किस तरह लिख सकते हैं? यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना है? 6/10, 2/3 6, 2×5 10, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार 0.07 को भी आप 0.73 कर दीजिए। आप इसे लिख सकते हैं 73 बटा कितना? 1 2 3। तो यहाँ पे ये आप इस तरह इसे, ये कौन सा हुआ? ये आपका शांत दशमलव हुआ। कौन सा दशमलव हुआ? शांत दशमलव। फिर इसके बाद जो आता है अशांत आवर्ती दशमलव। अब आप कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव क्या? जैसे 0.333 चलता है। इसे किस तरह लिख सकते हैं? इसे आप एक तरह और लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? वह है 0.3। इस तरह आप लिख सकते हैं। क्या एक ही अंक में हो सकता है? जी नहीं, कई अंक में हो सकता है। जैसे 0.0737373, ये आपका हो जाएगा 0.0, तो एक बार है तो 073। ये रिपीटिंग है। ये इसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अब अशांत अनावर्ती दशमलव क्या है? यानी कि जो कंटिन्यू चलता रहे, जैसे √2। √2 की वैल्यू क्या होती है? अगर जो इसका निकालते हैं तो 1.1414 ऐसे अकॉर्डिंग टू आता रहता है। तो इसे कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये हो गया। अब इतनी सारी चीजों को आप लोगों ने सीख लिया। परमेय संख्या ये यहाँ पे जितनी थी वो। अब हम इन चीजों को इरेज करेंगे आगे, फिर हम इसके बाद परमेय संख्या के भी प्रकार होते हैं उसे अब देखेंगे कि परमेय संख्या के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अब हम देखेंगे परमेय संख्या के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है गैर पूर्णांक परमेय संख्या, एक होता है पूर्णांक। कौन सा होता है? एक गैर पूर्णांक। क्या? गैर पूर्णांक, गैर पूर्णांक। फिर दूसरे पे जो है वो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। ये चीजें हो गई आप लोगों की। हाँ, अब पूर्णांक क्या है? जैसे पूर्णांक भी जैसे 7/1, 6/5, इसे कहते हैं पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक।
अभी हम डीप में बता रहे हैं। अब जो पूर्णांक है यह भी दो तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। एक होता है समपूर्णांक। कौन कौन सा समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। कौन कौन से पूर्णांक होंगे? सम और विषम। सम और विषम। अब समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं? वह संख्याएं जो दो से क्या हों? विभाज्य हों। दो से क्या हों? विभाज्य हों। दो से विभाज्य हों। अब दो से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं? जिनके अंक, जिन संख्या के लास्ट के अंक में, जिन संख्या के लास्ट के अंक में, यानी कि एक बार फिर सुनिएगा, संख्या के अंत के अंक में क्या क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। वह किससे विभाज्य होगा? वह 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य का ये नियम। अब विषम संख्याएं वह संख्या जो एक को छोड़कर एक और खुद से विभाज्य हो। एक और खुद से विभाज्य हो। जैसे कौन सी संख्या? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, 13। इसी प्रकार आपको ये कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्या होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं। अब इसके बाद हमें एक और पढ़ना है जो कि है प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्या। ये इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आपको इसको टाइप वाइज अगर जो नोट चाहिए तो हमारे चैनल फ्रीडम फाइटर को जरूर ज्वाइन करें। आपको वहीं पे इसके सारे नोट दे दिए जाएंगे। एकदम आपको दिखा दे कि आपको किस तरह नोट मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपको इसी तरह, लेकिन ये यहाँ पे हमने कॉपी में बना रखा है। आपको पूरी तरीके से चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये इसी तरह आपको सारे नोट जो हैं वो दे दिए जाएंगे। हमने अभी इतना, और आगे आपकी अब अगली क्लास में प्रश्नावली 1.1 होगी, उसका भी हमने नोट बना रखा है। ये सब अगर जो आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्रीडम फाइटर। तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एकदम, किसमें? फ्री में। कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये हो गई। अब इसके बाद हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमें पढ़ना है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या। इसे मिटा दें, यहां पे कर लेते हैं, ये चीजें हटा दें। अब प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे 0 को छोड़कर 0 लेंगे तो पूर्णांक में आ जाता है, और 0 को छोड़कर जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के भी प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो उसे आप सुनिए, कौन कौन से प्रकार हैं। एक हो गया भाज्य। एक है अभाज्य। अब भाज्य और अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्या केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं। केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ,
फिर 5, इसी प्रकार 7, इसी प्रकार आप ले सकते हैं। ये कौन सी हो गई? अभाज्य। भाज्य में जैसे जो दो सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है? 2 है। तो इतनी सारी चीजें हमें इस पहली कक्षा में पढ़ना था। तो आज के पहली क्लास में हमने इन सारी चीजों को पढ़ा। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और दूसरों तक शेयर करें, और क्या कहते हैं, लाइक कमेंट भी करें अगर जो आपको समझ में आया है तो। अगर जो आपको समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट में जरूर बताएं कि हमें यहाँ पे चीजों को नहीं समझ में आया, हम वहाँ पे आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 और कुछ उदाहरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।